दोस्तों, आपका स्वागत है एवरीथिंग एक्सप्लोरर में। आज हम जानेंगे माता नवदुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में और उसके 9 मंदिरों के बारे में, जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूद हैं। नवदुर्गा के सभी स्वरूप मां पार्वती से जुड़े हैं। मां पार्वती के इन स्वरूपों में उनका पूरा जीवन और चरित्र अधूरा है। देवी पार्वती को दुर्गा माना जाता है, इसलिए उन्हें अम्बा और दुर्गा कहा जाता है। वैसे तो इस 9 स्वरूप वाले देश में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन यहाँ कुछ खास और प्राचीन मंदिर बताए जा रहे हैं। इसमें पहला नाम आता है देवी शैलपुत्री का। देवी शैलपुत्री हिमालय की बेटी हैं। वह पवित्रता, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। देवी सती के अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देह त्याग देने के बाद उन्होंने इस संसार में फिर से जन्म लिया, पर्वतों के राजा हिमालय की बेटी के रूप में। इस रूप में मां दुर्गा हमें परेशानियों को निडर होकर पार करने का महत्व सिखाती हैं। नवदुर्गा की प्रथम देवी शैलपुत्री का प्राचीन मंदिर काशी घाट पर स्थित है। मान्यता है कि जन्म के बाद माता पहली बार यहीं आई थीं और यहीं विराजमान हुई थीं। और दूसरे रूप में पूजे जाने वाली है माता ब्रह्मचारिणी, त्याग, तप और पवित्रता का प्रतीक है। देवी सती के पार्वती जी के रूप में जन्म लेने के बाद एक बार नारद जी उनसे मिलने आए। नारद जी ने पार्वती जी को बताया कि शिव जी से विवाह करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यह बात जानकर पार्वती जी सारा सुख त्याग कर घने जंगलों में तप करने चली गईं। उन्होंने कई वर्षों तक अन्न और जल का त्याग कर तपस्या की। देवी पार्वती के इस रूप को ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया है। ब्रह्मचारिणी का दूसरा मंदिर वाराणसी के बालाजी घाट पर स्थित है। तीसरे रूप में पूजी जाने वाली देवी चंद्रघंटा शांति और सुकून का प्रतीक है। जब भगवान शिव पार्वती जी के द्वार पर बारात लेकर आए तो उनके अघोर रूप और भूत प्रेतों की बारात को देखकर सभी लोग डर गए। यह देखकर पार्वती जी बहुत दुखी हुईं और इसीलिए उन्होंने भी एक प्रचंड अवतार ले लिया, देवी चंद्रघंटा के रूप में। इस रूप में आकर पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे एक दूल्हे की तरह सजग बारात लेकर आएं। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक सुंदर अवतार और देवताओं की बारात लेकर पार्वती जी के महल में प्रवेश किया। तब मां पार्वती ने देवी चंद्रघंटा के रूप में शिव जी के साथ विवाह किया। मां चंद्रघंटा का प्राचीन मंदिर, जिसे क्षेममाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। चंद्रघंटा यानी सिर पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा देखा जा सकता है। चौथे रूप में पूजी जाने वाली देवी कुष्मांडा नए उजाले और उत्साह का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब इस दुनिया में अंधकार के सिवा कुछ नहीं था, तब देवी ने अपनी ऊर्जा से संसार में रोशनी और जीवन की शुरुआत की थी। देवी कुष्मांडा की ऊर्जा से सबसे पहले महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का जन्म हुआ और इन तीनों देवियों से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुए, जिन्होंने सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाया। देवी कुष्मांडा ने सारी सृष्टि को एक बीज से उत्पन्न किया था और इसीलिए उनका यह रूप महाशक्ति के रूप में भी जाना जाता है। माता की चौथी शक्ति कुष्मांडा मंदिर कानपुर के घाटमपुर ब्लॉक में स्थित है। इनके अंदर ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसीलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। पांचवें रूप में पूजी जाने वाली देवी स्कंद माता परिवार और मातृत्व की महान भावना का प्रतीक है। शिवजी और पार्वती जी के विवाह के बाद उनके मिलन से एक ताकतवर बीज का जन्म हुआ था, जिसकी रक्षा का काम स्वयं अग्निदेव को दिया था। इस बीज की ऊर्जा इतनी तेज थी कि अग्निदेव भी उसे सहन नहीं कर पाए और इस बीज को देवी गंगा को सौंप दिया गया। इस बीज से स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो स्कंद माता के पुत्र होने के साथ देवताओं के सेनापति भी हैं। माता की पांचवीं शक्ति कंधमाता की गुफा मंदिर हिमाचल के खकनाल में स्थित है। मां का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर वाराणसी और तीसरा दिल्ली के पटपड़गंज में स्थित है। छठे रूप में पूजी जाने वाली देवी कात्याय साहस, सामर्थ्य और शक्ति का प्रतीक है। महर्षि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने त्रिदेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। तब उन तीनों ने अपनी शक्तियों के मेल से एक कन्या की रचना की, जिसमें हजारों सूरज जितना तेज था। सभी देवताओं ने उसे अपने अपने शस्त्रों के रूप में अपना आशीर्वाद दिया।
यह कन्या ही देवी कात्याय बनी, जिन्होंने महिषासुर नाम के असुर के अत्याचारों से इस धरती को मुक्ति दिलाई थी। माता की तीसरी शक्ति कात्यायनी का मंदिर कर्नाटक के अंकोला के पास अवेरसा में स्थित है। यह कात्याय के बाणेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में कात्याय का वृंदावन शक्तिपीठ है, जहां सती के केश गिरे थे। 7वें दिन पूजी जाने वाली देवी काल रात्रि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग प्रदर्श करती हैं। जब पूरा देवलोक असुरों के अत्याचारों से परेशान हो चुका था, तब इंद्रदेव शिवजी और पार्वती जी से मदद मांगने कैलाश पर्वत पहुंचे। देवी पार्वती ने उनकी सहायता के लिए अपने प्रचंड रूप देवी कालरात्रि के रूप में आकर उनके साथ युद्ध के मैदान में पहुंची। देवी कालरात्रि में चंडमुंड जैसे असुरों का संहार किया और रक्त बीज नाम के असुर से भी निपटा। मां की 7वीं शक्ति मंदिर भी वाराणसी में ही स्थित है। 8वें रूप में पूजी जाने वाली देवी महागौरी दया, साहस और नैतिकता का प्रतीक है। कहानी के अनुसार जब देवी पार्वती अपने कालरात्रि रूप में असुरों का संहार करने के बाद कैलाश पर्वत पहुंची, तो उनकी त्वचा का रंग एकदम काला पड़ गया था। यह देखकर शिवजी उनका मजाक उड़ाने लगे। इस बात से क्रोधित होकर पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की आराधना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें मानसरोवर में डुबकी लगाने की सलाह दी। जब देवी पार्वती ने मानसरोवर में डुबकी लगाई, तो उनकी काली त्वचा उनके शरीर से अलग हो गई और एक स्त्री का रूप लिए। देवी के इस रूप को कौशिकी का नाम दिया गया और मानसरोवर में स्नान करते ही देवी पार्वती का रूप उज्ज्वल हो गया, जिसे महागौरी का नाम मिला। मां की 8वीं शक्ति महागौरी मंदिर पंजाब के लुधियाना और यूपी के वाराणसी में स्थित है। 9वें और अंतिम रूप में पूजी जाने वाली देवी सिद्धिदात्री सिद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। समय की शुरुआत में जब महाशक्ति ने अपनी ऊर्जा से संसार की रचना की थी, तब उन्होंने 3 देवियों को जन्म दिया था। कुछ समय बाद त्रिदेव फिर से देवी के पास पहुंचे और उनके सामने पूर्णता पाने की इच्छा जताई, क्योंकि बिना श्री शक्ति के इस संसार की रचना संभव नहीं थी। तब देवी महाशक्ति ने देवी सिद्धिदात्री की रचना की, जिन्होंने त्रिदेव को 8 प्रमुख सिद्धियों के साथ साथ 10 दूसरी सिद्धियों का आशीर्वाद भी दिया। मां की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री मंदिर मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। माता के अन्य प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश वाराणसी, सतना मध्य प्रदेश और देव पहाड़ी छत्तीसगढ़ में भी हैं। इस प्रकार मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि में भी मां दुर्गा के 9 रूप 9 दिन तक पूजी जाती है, जिनमें से प्रत्येक रूप हमारे जीवन में शक्ति, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व समझाता है।